तो यहाँ पे श्री वामन देव का हम थोड़ा सा प्रसंग ले लेते हैं। उसमें लीला हमें पता है कि बलि महाराज यज्ञ कर रहे होते हैं, है ना। और अगर वो इस यज्ञ को संपन्न कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, तो उनको इस प्रकार की शक्ति प्राप्त हो जाएगी कि फिर देवता उनको हरा नहीं पाएंगे। और होगा क्या कि एक प्रकार से वो स्वर्ग पे विजय प्राप्त कर लेंगे। तो इंद्र भी डरे हुए हैं कि स्वर्ग पे विजय प्राप्त कर ली तो तो फिर मेरा जो पद है, मेरी जो सिंहासन है, वो बड़ा खतरे में है। तो इसलिए बड़े डरे हुए हैं। तो आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरी बोल, आ रही है आवाज? आवाज अब आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी प्रभु जी, आ रही है। तो भगवान ने यहाँ पे क्या किया, इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र के रूप में इंद्र बन के आए। भगवान छोटे भाई इंद्र के उपेंद्र बन के आए और क्या किया कि गए बलि महाराज जहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं वहाँ पहुँच गए। और इनका शरीर कैसा है, बामन भी इनको अवतार इसलिए बोला गया क्योंकि अगर हम इनके शरीर को नापेंगे तो 52 उंगलियों में एक बौने के रूप में आए हैं। 52 उंगलियों में ही पूरा इनका शरीर की जो लंबाई है वो इनकी ही 52 उंगलियां हैं। तो इसलिए 52 अवतार भी बोला गया, बौना अवतार है इसलिए बामन बोला गया, जो भी कथा है। तो अब ये वहां पहुंच के एक ब्राह्मण के रूप में गए हैं, एक भिक्षुक बालक, ब्राह्मण बालक के रूप में गए हैं। तो वहां इनसे अब ये क्या करेंगे, इन्होंने मांगा, भिक्षा मांगी। अब यज्ञ जब कर रहे होते हैं तो उससे पूर्व में क्या है, दान आदि का विधान होता है। तो दान करना आवश्यक है। तो बलि महाराज जी ने भी बोल दिया कि ठीक है, जो चाहिए। तो उस समय उनके रूप को देख के बलि की जो पुत्री थी रत्नावली, उसके मन में बड़ा प्रेम आया, बड़ा वात्सल्य उमड़ा। तो वो कहती है कि अगर मेरा पुत्र ऐसा होता तो मैं तो उसको स्तनपान कराती। तो ये भगवान ने मन ही मन कह दिया तथास्तु, आगे चल के वो भी होगा, ठीक है ना, अन्य अवतार में होगा। और फिर शुक्राचार्य जी वहाँ उपस्थित हो गए। शुक्राचार्य कौन है? इनके गुरु हैं बलि महाराज के। तो गुरु का एक काम तो बहुत अच्छा किया इन्होंने, एक काम तो बहुत अच्छा किया। क्या काम अच्छा किया कि बोल रहे हैं कि बलि तुझे पता है ये कौन है? ये साक्षात नारायण है, ये साक्षात नारायण आ गए हैं आज, ठीक है। और ये तुझे छलेंगे, कि तुझसे ऐसे इस प्रकार से वर मांगेंगे तो तू संकल्प मत करियो, ठीक है। जो भी दान देने का संकल्प मत करियो, ये दान में तुझसे सब कुछ मांग लेंगे, तेरा सब कुछ हर लेंगे। तो बलि महाराज बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि भक्त प्रभाव के हैं, भक्त स्वभाव के हैं। किसके कुल से हैं ये? प्रहलाद महाराज के कुल से हैं, प्रहलाद महाराज के वंशज हैं। तो उनके वंश से हैं। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं कि बड़े, अरे मेरी सौभाग्य की बात, कौन? साक्षात नारायण आ गए हैं, और वो भी मुझसे मांगने आ रहे हैं। वो नारायण जो समस्त ब्रह्मांड की इच्छाओं को पूरी करते हैं, अगर वो मेरे पास आ गए हैं तो बड़े प्रसन्न हो गए। क्योंकि एक काम तो शुक्राचार्य जी ने बड़ा अच्छा किया। गुरु का जो एक कार्य होता है वो क्या करता है? गोविंद से मिला देता है। आप नहीं पहचान पाएंगे कि नारायण कौन है, भगवान कौन है, परंतु वो पहचान गए। परंतु जो दूसरा कार्य कर रहे हैं, दूसरा कार्य क्या कर रहे हैं कि
कह रहे हैं अरे इनको देना मत कुछ, ये जो मांगेंगे इनको कुछ देना मत, ठीक है। तो ये जो कार्य कर रहे हैं ये बड़ा गड़बड़ कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ से एक शिक्षा ये भी मिल रही है कि देखो गुरु कैसा है। अगर गुरु दो कार्य कर रहा है, क्या एक तो आपको भगवान के बारे में तो बता रहा है, पर दूसरा अपनी ही सेवा करवा रहा है। कुछ समय के बाद आपको अपने आप को ही भगवान के तुल्य बता के आपसे केवल अपनी ही सेवा करवा रहा है, अपने ही भोगों में लगवा रहा है, तो वो सदगुरु नहीं है। सदगुरु कौन होगा? जो पहला कार्य तो करेगा ही करेगा, भगवान के बारे में बताएगा, सब कुछ कराएगा, और आपको दूसरा कार्य भगवान की ही सेवा में लगाएगा, ठीक है, भगवान से ही कनेक्ट कराएगा, उनकी सेवा से आपको रोकेगा नहीं, पूर्णतः उन्हीं की सेवा में लगाएगा। तो ये सदगुरु के कार्य हैं। पर यहाँ पे शुक्राचार्य जी ने केवल एक किया, दूसरा नहीं किया। तो जो दूसरा कार्य कि जीव को भगवान के बारे में तो बता दिया, लेकिन भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा, भगवान की सेवा से रोक रहा है, तो बलि ने क्या किया? अपने गुरु का त्याग कर दिया एक प्रकार से। जब रोक रहे हैं तो वो माने नहीं, संकल्प लेने के लिए कमंडल उठा लिया, और जल लेके जब संकल्प करने लगे हैं तो क्या हुआ? जल कमंडल में से जो छोटा सा उसकी चोंच होती है, छेद होता है वहां पे जहां से जल बाहर निकलेगा, वहां शुक्राचार्य जी आके घुस के बैठ गए, और जब जल नहीं निकला तो बामन देव को पता है उसमें शुक्राचार्य बैठ के घुस गए हैं, तो एक कांटा दिया, कहते ये लगता है मुझे कमंडल की जो मुख पे कुछ फंस गया है, तुम इससे कर दो और जल निकल आएगा। उन्होंने कांटा लिया, जैसे ही वो छिद्र में डाला तो शुक्राचार्य की एक आंख पे लग गया। तब से शुक्राचार्य जी काणे हैं, तब से शुक्राचार्य काणे हैं, उनकी एक आंख नहीं है, तो एक आंख फूट गई उस चक्कर में। शुक्राचार्य तो वहां से निकल के भागे, और तभी देखा कि फटाक से जल आया। जल से उन्होंने एकदम से प्रतिज्ञा ले ली कि जो आप मांगेंगे दे दूंगा। तो उन्होंने कहा मुझे 3 पग भूमि चाहिए। पहले तो बलि महाराज हंसे, अरे तुम छोटे से बालक, छोटे से हो, बोने से हो, तुम क्या 3 पग में कितना ही नाप लोगे? अरे तुम बोलो मैं तुम्हें आधा राज्य दे देता हूँ, आधा पृथ्वी दे देता हूँ, जो तुम बोलोगे मैं तुम्हें देने के सकता हूँ, जो लोक बोलोगे मैं तुम्हें वो लोक दे दूंगा, तुम क्यों ऐसे छोटी सी चीज? कहते भैया जो मैं मांग रहा हूँ मुझे वही दे दो, तुमने संकल्प किया है जो मांगूंगा दोगे। कहते ठीक है जो मांगोगे दे दिया। भगवान ने उसी समय क्या किया? वामन रूप अप्रकट हो गया, उसी समय भगवान का त्रिविक्रम रूप प्रकट हुआ। समझना, वामन और त्रिविक्रम दोनों अलग अवतार हैं, तो आज दोनों अवतार हुए। समझ में आ रही है बात? ये नहीं कि वो वामन अवतार ही लंबे हो गए, बड़े हो गए। अगर वही बड़े हो गए तो फिर वामन कहाँ चले गए? फिर तो वामन गायब हो गए। तो वामन अवतार तो हुआ ही हुआ, साथ ही त्रिविक्रम अवतार भी हुआ, ठीक है ना। जब हम तिलक करते हैं तो हम करते हैं ओम केशवाय नमः, नारायण माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, और फिर ओम वामनाय नमः। ओम वामन, वामन और त्रिविक्रम दोनों अलग हैं, इस बात को समझना है यहाँ पे। तो वामन अवतार अदृश्य हो गए, उस समय अप्रकट हो गए, वहां से अदृश्य हो गए, और त्रिविक्रम अवतार प्रकट हुआ भगवान का। तो दोनों अलग अलग रूप हैं, यही नहीं कि वामन बड़े हो गए। त्रिविक्रम और वामन दो अलग अलग रूप हैं भगवान के, अलग अलग लीला अनुसार उन्होंने बनाए। तो यहाँ पे त्रिविक्रम अवतार प्रकट हो गया, और उन्होंने क्या किया? इतना बड़ा त्रिविक्रम, मतलब जो 3 लोकों में नहीं समा पा रहा है जो रूप, ऐसा रूप लिया। एक पग से उन्होंने सीधा सत्यलोक तक नाप लिया। हम कौन से हैं? हम भूलोक में हैं। भू भुव स्वः महर जन तप सत्य। तो 6 लोक ऊपर जो ब्रह्मा जी का लोक है सबसे ऊपर, सत्य लोक तक भगवान का चरण चला गया। तो एक चरण में तो क्या, एक एक पग में तो क्या है? सत्यलोक तक नाप लिया। फिर दूसरे पग में क्या किया? तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल पताल, ये 7 लोक नीचे के नाप लिए, ठीक है। तो एक प्रकार से 2 पग में 14 भुवन नाप लिए, क्योंकि उस समय बलि महाराज इतने पावरफुल चल रहे थे कि कई कई लोकों पे उन्होंने कब्जा कर रखा था अपने प्रभाव से, अपने बल से, और अजीत होने के लिए कि कोई भी मुझे जीत ना पाए, इसलिए वो ये यज्ञ कर रहे थे। अगर वो यज्ञ हो जाता तो देवता कभी उन पे विजय नहीं प्राप्त कर पाते, और फिर समझ लो स्वर्ग पे भी उन्हीं का ही राज्य हो जाता। तो इसीलिए, लेकिन देखो वो बनना तो इंद्र चाहते थे, इसलिए अब क्या हुआ कि सत्यलोक में जब भगवान का चरण गया तो ब्रह्मांड
कि जो पपड़ी है, बाह्य पपड़ी है, इसको एक समझ लो, एक एक बुलबुले की तरह समझ लो। तो बुलबुले का जो बाहर वाला पपड़ी है, तो भगवान का जब अंगूठा वहां टच हुआ तो उस पपड़ी में थोड़ी सी दरार आई, और कुछ समय के लिए ही बाहर जो विरजा नदी बह रही है, उस विरजा नदी का जल उसमें से गिरा, और उस जल ने भगवान के चरणों को धो दिया। और वो धो के जब जल नीचे गिरने वाला था, तो ब्रह्मा जी तो वहीं उपस्थित है, उन्होंने अपने कमंडल में वो सारा जल भर लिया, वो भगवान का चरणामृत भर लिया। वही क्या है? वही श्री गंगा जी है। तो गंगा देवी कौन है? भगवान का चरणामृत। तो गंगा देवी का भी जो प्राकट्य हुआ सत्यलोक में, इस प्रकार से हुआ। फिर वही मंदाकिनी रूप में, नहीं, कौन है, स्वर्ण गंगा या ऐसी नाम से, वो स्वर्ग में बह रही है। और एक रूप से यहाँ पे भूलोक में भी है गंगा रूप में, और पाताल में भी है पाताल गंगा के रूप में। ठीक है। तो अब जब ये सब हुआ, तीसरा पग बोल रहे हैं कहाँ रखूं, वो कहते हैं मेरे ऊपर रख दो, तो उनके ऊपर रख दिया। अब वो भी बलि भी उनके, बलि ने क्या किया? आत्मनिवेदन कर दिया, अपने आप को भगवान को समर्पण कर दिया। तो भगवान बड़े प्रसन्न हैं। पर जो रत्नावली थी, जिसने पहले भगवान को वात्सल्य भाव से दूध पिलाना चाहा, अब कह रही है कि ऐसा पुत्र होता तो मैं तो अपने स्तनों पे जहर लगा के उसको मार डालती पिला के। तो भगवान ने कहा तथास्तु मनी मन, कि चल तेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। यही रत्नावली कृष्ण अवतार में पूतना बन के आई, भगवान ने उसका स्तनपान किया। अब बलि महाराज जी से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि सब कुछ जानते हुए भी तुमने ये सब करा, तो तुम्हें, तुम्हारे हृदय में तो मेरे लिए अपूर्व भक्ति है। तो इस भक्ति से ही, इस भक्ति के लिए ही मैं तुम्हें क्या करता हूँ, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। बात बताओ तुम क्या मांगते हो, तुम्हें क्या चाहिए? वो कहते हैं मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे आपके दर्शन हो गए, आप प्राप्त हो गए, मेरे लिए सब प्राप्त हो गया। फिर भी उनके उनके प्रसन्न होते हुए बलि महाराज जी को उन्होंने क्या दिया? कहते जाओ मैं तुम्हें पाताल लोक देता हूँ, तुम वहाँ के राजा रहोगे। ठीक है। तो अब बलि महाराज जी ने कहा कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक वर दे दीजिए। क्या वर दे दीजिए? कि मैं सदैव आपका दर्शन पाऊं, आप कभी भी मेरी आंखों से ओझल ना हो, मैं सदैव आपको देखता रहूं। ठीक है। जब भी मैं अपने राजमहल से निकलूं, ठीक है, किसी भी द्वार से निकलूं, मुझे आपके दर्शन हो। तो एक प्रकार से क्या हुआ, भगवान तो बलि महाराज जी को छलने आए थे, यहाँ खुद चले गए। अब ऐसा वर मांग लिया तो तथास्तु भी कहा भगवान ने, तो एक तरीके से क्या हुआ, भगवान को मांग लिया। और अब भगवान क्या बन गए? उनके पताल में उनके द्वारपाल बन गए। जहाँ से निकलते हैं वह नारायण वहीं है। अब उधर बैकुंठ में नारायण है ही नहीं, क्योंकि कहाँ चले गए? वहाँ चले गए। तो बड़ी बुरी हालत हो गई। तो इन जो लक्ष्मी जी हैं, वो भी एक ब्राह्मणी बन के अब गई हैं क्या, भिक्षा करने के लिए। तो अब कुछ समझ इनके अंदर भी आ गई है। कहते हैं लो, एक ब्राह्मण आया था, उसने कुछ वर मांगा तो मेरा ये हाल हो गया। अब ये ब्राह्मणी आई है, ये पता नहीं क्या वर मांगे, क्या वो दान मांगेगी। और वो ब्राह्मणी भी कह रही है कि पहले जल संकल्प करो, पहले संकल्प करो, जो मांगोगी दोगे। तो थोड़ा सा वो होशियार हो गए। कहते ये तो, ऐसा तो पूर्व में भी हुआ। तो उनके वो चरणों में ही पड़ गया कि आप हैं कौन, आप ये बता दीजिए, आप जो मांगेंगी मैं वो दे दूंगा। ठीक है। तो कहते हैं ठीक है, पहले तुम संकल्प करो। जैसे ही संकल्प किया, अपने किस रूप में आ गई? लक्ष्मी रूप में आ गई। और कहते अब तुमने मुझे दान देने का संकल्प किया है, मैं तुमसे अपना पति मांगती हूँ, जो तुमने यहाँ पे द्वारपाल बना लिया है अपना। तो बलि महाराज जी तो बड़ा दुखी हुए। कहते अगर इनको ले जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा? तब भगवान ने कहा कि केवल तुम्हारी भक्ति के महात्म्य को दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया है। तो तुम क्या करो, एक रूप से मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे भी हूँ, और एक रूप से मैं यहाँ पे तुम्हारे पास भी रहूँगा, और मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, एक रूप से मैं यहीं रहूँगा। तो इस प्रकार से हम सुनते तो ये हैं कि बलि महाराज जी को भगवान ने छल किया था, ठगा था। पर यहाँ पे अगर हम इस लीला को पूर्ण रूप से अगर हम समझेंगे, तो भगवान अपने भक्त को कभी छल नहीं सकते। उल्टा छल से क्या किया, उस भक्त के हृदय की इच्छा को पूरा कर दिया। भक्त क्या चाहता है? भगवान को चाहता है, तो अपने आप को ही दे दिया। स्वयं लक्ष्मी जी को भिक्षा मांगने आना पड़ा अपनी पति के लिए। तो बताओ,
बलि महाराज जी का नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? तो भगवान छलने तो गए थे बलि को, लेकिन वहां पे खुद बलि से ही छले गए। तो ऐसी अद्भुत लीला भगवान कर रहे हैं। यहाँ पे अपने भक्त का ही महात्म्य दिखा रहे हैं, अपनी भक्त की ही महिमा का प्रकाश कर रहे हैं कि मैं अपने भक्त को अगर किसी कारणवश छलता भी हूँ तो वो छल भी उसके साथ नहीं होगा। ठीक है ना? वो छल भी क्या है, मैंने अपने साथ ही छल कर लिया या जगत के साथ छल कर लिया। इंद्र को इंद्र की पोस्ट बचानी थी, हालांकि इंद्र के भाई बन के आए क्या, लेकिन इंद्र के साथ रहे नहीं। इंद्र को कभी कभी उपेंद्र अर्थात भगवान के वामन अवतार के दर्शन होते हैं, कभी कभी सौभाग्य मिलता है उनकी पूजा करने का। ऐसा नहीं है कि उपेंद्र बन गए तो सदैव स्वर्ग में रहते हैं, नहीं, कभी कभी रहते हैं। लेकिन देखो बलि महाराज जी के साथ सदैव रह रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने यही दिखाया कि जिसको जिस वस्तु की प्राप्ति हो करना चाहता है वो उसको दे दूंगा। और एक वरदान और दे दिया भगवान ने कि अगले कल्प में, क्योंकि इंद्र की भी अपनी एक आयु है, तो जो अगला इंद्र है वो कौन है, वो बलि महाराज इंद्र बन के आएंगे। तो तुम्हारे इंद्र आसन की जो इच्छा थी वो भी उन्होंने पूरी कर दी। तो इस प्रकार से भगवान ये दिखाते हैं कि भक्त की, अब अगर हम शुद्ध भक्ति करेंगे, हो सकता है हमारे अंदर कोई इच्छा आदि कोई हो भी, परंतु भगवान क्या करेंगे, उसको तब पूरा नहीं करेंगे। उसको क्या करेंगे, जब तुम्हारे अंदर शुद्ध भक्ति प्रेम जाग जाएगा भगवान के प्रति, तो भगवान फिर उस इच्छा को पूरी कर देंगे। और तब क्या होगा, हम उस इच्छा, तब तक वो हमारी इच्छा इच्छा भी नहीं रहेगी। और अगर वो पूरी हो जाएगी तो हमारे अंदर उसके प्रति कोई आसक्ति भी नहीं रहेगी। क्योंकि होता क्या है कि हम जड़ीय वस्तु की, संसारिक वस्तुओं की आसक्ति में पड़ के ही हम क्या करते हैं, हम गड़बड़ करते हैं। तो इसलिए भगवान अगर हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं कर रहे, हम अगर भगवान से कभी सांसारिक इच्छाएं कर भी रहे हैं और अगर वो पूरी नहीं हो रही है, तो समझना ये बहुत बड़ा वरदान हो रहा है, ये बहुत बड़ी कृपा हो रही है आप पे। कई लोग हमें कह भी सकते हैं, अरे काहे की तुम भक्ति कर रहे हो, देखो तुम्हारी हालत ऐसी, भगवान से मांग क्यों नहीं लेते? आप भी सोचते हो हाँ भाई मैं तो भगवान से मांग रहा हूँ, भगवान कुछ कर नहीं रहे। तो भगवान सब कुछ कर रहे हैं। भगवान हमें और पक्का कर रहे हैं कि तुम इन आसक्तियों से बाहर निकलो। तो एक प्रकार से वरदान है कि भगवान इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं। और अगर पूरी हो गई तो थोड़ा सा घबरा जाना कि कहीं मेरा कोई परीक्षा ले रहे हैं, कहीं मुझसे छल तो नहीं कर रहे हैं कोई। तो इसीलिए हम अपनी तरफ से तो यही रखें कि भगवान से कोई सांसारिक इच्छाएं करें ही ना। और करें भी तो क्या, कि हमें आपके अपने शुद्ध भक्तों का संग दो, अपने शुद्ध भक्तों की सेवाएं हमें प्रदान करो। ठीक है ना? ऐसे ही अगर कुछ वो मांगे भी, मांगने को बोले भी, तो यही मांगना है, ऐसा गुरुदेव ने हमें कहा। तो आज यहीं तक ही क्लास रखते हैं, बाकी फिर हम कल मिलते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।